हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो आफ्टर 10th या 12th आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी कोर्सेज होती हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जो कोर्सेज अवेलेबल है उनकी फ़ीस कितनी होगी, खर्चे में आप अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मर्चेंट नेवी क्या है। व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल फील्ड है। किसी भी देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समुद्री जहाज़ों के द्वारा होता है। मीन्स एक देश से दूसरे देश में सामान लाया जाता है, किसी अदर देश या अदर कंट्री को सामान दिया जाता है तो ये समुद्री जहाज़ों के द्वारा होता है। जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ हैं उसके द्वारा ही दूसरे देश में सामान को पहुँचाया जाता है। इसी को हम मर्चेंट नेवी कहते हैं। वे सभी लोग जो जहाज़ों पे वर्क करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, सामानों की सुरक्षा करते हैं, ये मर्चेंट नेवी के अंदर आता है। मर्चेंट नेवी में प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों कंपनीज काम करती हैं। इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों अलग अलग होते हैं, ना कि एक होते हैं। इनमें कन्फ्यूज़न ना करें। अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आप जॉब ले सकते हैं या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डेक डिपार्टमेंट, सेकंड है इंजन डिपार्टमेंट और थर्ड है आपका कैटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में आपका जहाज़ की साफ़ सफाई से रिलेटेड वर्क रहता है। इंजन डिपार्टमेंट में जहाज़ के इंजनों की देखरेख करना होता है। इंजनों में खराबी आने पर उन्हें ठीक करना होता है, उनको सुधारना और उनका मेंटेनेंस करना रहता है। कैटरिंग डिपार्टमेंट में खान पान से रिलेटेड रहता है। जो भी कर्मचारी है खाने से रिलेटेड या जो भी कुक वगैरह की वैकेंसी है इसी के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप 10th के बाद 12th के बाद दोनों ही कंडीशन में आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 10th के बाद और 12th के बाद जब आप साइंस से 12th किए हैं तभी आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपका 17 से 28 साल होना चाहिए। मर्चेंट नेवी में जॉब करने के लिए आपका अनमैरिड होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कंडीशन अप्लाई होता है, उन्हें अनमैरिड होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आफ्टर 10th कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। पहला आपका है नियर कोस्टल वोयाज है, NCV। सेकेंड आपका है डिप्लोमा इन न्यूटिकल साइंस, DNS। कमर्शियल डाइविंग, GP रेटिंग। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। लेकिन आप ये अगर कोर्स करते हैं तो आपको छोटी पोस्ट मिलेगी और आपकी सैलरी ज़्यादा हाई नहीं होगी। आफ्टर 12th जो कोर्सेज है जो आप आफ्टर 12th के बाद कर सकते हैं उसमें है BSc न्यूटिकल साइंस, BE मराइन इंजीनियरिंग, BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BE हार्बर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, BE सिविल इंजीनियरिंग, BE इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये सभी कोर्सेज आफ्टर 12th हैं। भारत में कई जगह इस कोर्सेज को कराया जाता है, वहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोर्सेज की तो आफ्टर 10th अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो उनकी फ़ी काफ़ी कम लगती है। लेकिन आफ्टर 12th अगर आप BE में कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो उनकी फ़ी उसमें फ़ी आपकी ज़्यादा लगेगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप में कोर्सेज हैं लेकिन दोनों की फ़ीस अलग अलग होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट से कोई कोर्स करते हैं तो उनकी फ़ीस कम होती है, करीबन 1.5 लाख तक लग जाती है। अगर आप कोई कोर्स प्राइवेट से करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक हो जाती है। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 साल से लेके 3-4 साल तक ये ड्यूरेशन रहता है। जैसे कि आप BE करते हैं उस टाइप से ही इसका भी 3 से 4 साल तक टाइम लग जाता है।
और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जो 1 से 2 साल तक के होते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी क्या रहती है? तो सैलरी आपकी 12,000 से लेके 60,000 तक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोर्स आप आफ्टर 10th या आफ्टर 12th कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10th की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बट आपको फैसिलिटीज़ सारी दी जाती हैं। आफ्टर 10th आपकी सैलरी 12,000 हो सकती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन आफ्टर 12th की बात करें तो आपकी सैलरी 60,000 तक हो सकती है। 60,000 आपकी स्टार्टिंग इनकम होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है और आपको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हो। आपको अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली से दूर रहना होगा। समुद्र में ज़्यादातर टाइम आपको शिप में निकालना होता है। जहाज़ पे आपको अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अगर आप ऐसी कंडीशन या समुद्र के बीच आपको आना जाना रहता है, अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप मर्चेंट नेवी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मर्चेंट नेवी बनने की। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो।